मैं सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को, जिनको उद्घाटन भाषण देना था, जो अब अपनी बातें रख रहे हैं उद्घाटन भाषण के रूप में। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं उस महामानव को याद करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी संघर्ष में और समाजवादी विचारधारा की लौ को जलाने के लिए अपना जीवन एक तरह से व्यतीत कर दिया। अब औपचारिकता का निर्वहन करना पड़ता है। यहाँ जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कार्यानंद पासवान जी, आदरणीय प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी, हमारे साथी और भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर A.K. महंती साहब, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर तरुण कुमार, प्रोफेसर पारसनाथ सिंह, इंजीनियर सच्चिदानंदन भाई हैं, हमारे नेता जिनके संबंध में हम सब यहाँ एकत्रित हैं, और उनकी पुत्री भी हैं यहाँ उपस्थित और भाई भी हैं उपस्थित। चूँकि मुझे दरभंगा जाना था, मगर भाई संजीव जी ने मुझे बताया कि आदरणीय परमानंद सिंह मदन जी की जयंती समारोह है, इसमें आप शामिल होइए। मैं एक तरह से अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि परमानंद सिंह मदन जैसे बड़े व्यक्तित्व के जयंती समारोह में शामिल हो रहा हूँ। ये अजीब संजोग है कि समस्तीपुर जिला से जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ परमानंद सिंह मदन जी को भी याद किया जाता है, और यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि करीब 3 साल तक उनके सानिध्य में, इसमें मैं MLC रहा। और मैं संजीव जी से एक बार जिक्र कर रहा था कि हमारा काल तो बहुत छोटा था, 3 साल का था। ये अजीब संजोग है, पता नहीं इस बार भी 3 साल पूरा कर सकें या ना कर सकें, मगर उस 3 साल की जो स्मृति है हमारे पटल पे, उसे हम भूल नहीं सकते। और उसमें इनको मैंने जिक्र करके कहा कि एक ज़माना वो था कि उस हाउस की प्रतिष्ठा बढ़ती थी व्यक्ति से, और अब तो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये कि वो दौर नहीं। अब मैं एक पुस्तक निकली है, ऐसी सरसरी निगाह से पिछले पन्ने पे पढ़ रहा था कि परमानंद सिंह मदन जी जब गोवा मुक्ति आंदोलन में जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने पिताजी को जो पत्र लिखा, वो मतलब एक तरह से भावुक
पत्र भी है और एक पिता को अपने दायित्व का जो निर्वहन करने के लिए जाना है उससे अवगत कराया उन्होंने। अब आज का जो दौर है उस दौर में हमारी हैसियत छात्र वाली है और जो श्रोता हैं वो अध्यापक की स्थिति में है। और जब अध्यापक को संबोधित करने के लिए कोई छात्र जाता है तो बड़ा होशियार रहता है कि कहाँ कौन सी गलती हो जाए, कौन सा गलती निकालें। फिर भी मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई इस मीटिंग में कोई मुख्य अतिथि वगैरह की आवश्यकता नहीं थी। आज के मुख्य अतिथि वही हैं जिनके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। भले वो मर गए, भले वो हमारे बीच में नहीं हैं, मगर मुख्य अतिथि परमानंद सिंह मदन जी हैं। उनका व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उनकी यादें हैं। और जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं तो ऐसे तो लोग भाषण दे देते हैं, मगर कम से कम हम इतना ही संकल्प लें कि साहब उनके व्यक्तित्व में के अनुरूप अगर हम 1 कदम 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ सकें तब मुझको लगेगा कि साहब उनके व्यक्तित्व के प्रति जो है हमने सही आदर भाव पेश किया है। नंबर 1 मुझे ये कहना था। अब अभी जो स्थिति है देश की, समाज की, राज्य की, अब इसके बारे में राजनीतिक के हैसियत से नहीं, बल्कि जो हमारा दायित्व है उस दायित्व के तहत जो है समाज को अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते के अनुरूप आंदोलन करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन जो है सिर्फ सत्ता के लिए ही होता है, आंदोलन तो सामाजिक परिवर्तन के लिए भी होता है। अपने मुल्क में जिस अभी भी समाज बहुत हद तक बदला भी है, बहुत हद तक बदला नहीं भी है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं, जात का, उन्माद का, धार्मिक उन्माद का, जातीय उन्माद का वगैरह वगैरह, ये संजोग है कि ये कुछ घटा था, मगर मुझको लगता है कि अब कुछ और बढ़ गया है। इस वजह से भी बढ़ गया है कि आज मुझको कभी कभी ताज्जुब होता है कि जिस वर्ग को हमें शिक्षित करना है, समाज को शिक्षित करना है, उसमें जो हमारे अध्यापक हैं उनके बारे में कहा जाता है, बहुतों के बारे में, ये आम के लिए नहीं है, बहुतों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी अपनी जात की राजनीति करते हैं। अब आप बताइए कि अगर शिक्षक ही जात की राजनीति करेगा तो फिर हम मंच पे खड़े होके कोई वैसी बात कर दें क्रांति की, तो जो समझने वाला, पढ़ने वाला जो वर्ग है वो उसको लगेगा कि साहब इनके कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है, फर्क है। एक तो ये अभी का जो दौर है, अभी के दौर में एक दौर था कि साहब पत्रकार लोग हुआ करते थे, अखबार निकलता था, पत्रिकाएं निकलती थी, रेडियो से समाचार मिलते थे, बाद में दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन से समाचार मिलने लगा। मगर आज जो युग आ गया, पोंपों वाला जो युग आया है,
वो समझिए उसको पोंपों को देखने वाला जो वर्ग है और खास करके युवा वर्ग, वो आपको सिखाएगा कि राजनीति क्या है, वो आपको सिखाएगा कि समाज की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो आपको सिखाएगा कि साहब हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अब यह अलग बात है कि जिन लोगों की अभी चली हुई है, चल रही है, उनका इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है। मगर वो जिनकी भूमिका नहीं है या जिनकी भूमिका गद्दारों की रही है, जिनकी भूमिका मुखबिरों की रही है, वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि साहब हम जिसको कहेंगे कि साहब ये देशभक्त हैं वो हो जाएंगे देशभक्त, हम जिसको कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएगा देशद्रोही। उस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में हम राजनीति कर रहे हैं, उस दौर में हम पठन पाठन का काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए या जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कितना कठिन दौर है। मगर दौर कठिन होने के बावजूद अगर हम मुट्ठी भर भी हैं तो निष्ठा से अपनी बातों को मजबूती से समाज के बीच में रखने का जो दायित्व है हमारा, वो दायित्व आज निभाने की आवश्यकता है। हाँ, निभाने में कष्ट है, निभाने में जलील भी होना पड़ेगा, निभाने में कभी कभी मीमा भी सुनना पड़ेगा, कभी कभी जो है जातीय में ये करके जो है बहुत सा चीज बोलेंगे लोग। मगर मुझको लगता है अब उतना बड़ा तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर जितना पढ़ा, अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सर्टिफिकेट अब ये लोग देने लगे कि साहब वो देशभक्त थे कि नहीं थे, उनका आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, क्या भूमिका नहीं थी। अब है तो कठिन समय, मगर जो हमारा देश का संविधान है जिसकी कसम खाते हैं, हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, हम जब चुनाव जीत के आते हैं तब संविधान की कसम खाते हैं, जब मंत्री संतरी बनते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं। तब आप ही फैसला कीजिए और समाज को बताइए कि साहब हम किस हद तक निष्ठा की शपथ लेते हैं, किस हद तक। मतलब जो हमारा संविधान है उसके 4 पाए हैं, मजबूत 4 पाया है कि हमारा देश सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा। हमारा संविधान बताता है कि सॉवरेन होगा। दूसरा बताता है कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक होगा। और तीसरा बताता है कि हमारा देश जो है सेकुलर होगा। और चौथा बताता है कि हमारा देश जो है सोशलिस्ट होगा। ये 4 मजबूत पाए हैं। और जब हम शपथ लेते हैं में इस संविधान की और आचरण ठीक इसके उल्टा करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि हम किस हद तक अपने संविधान की आदर कर रहे हैं। आज हमारे बीच आदरणीय परमानंद सिंह मदन जी नहीं हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं हैं, भगत सिंह भी पैदा नहीं होंगे, राजगुरु भी पैदा नहीं होंगे, अशफाकुल्ला भी पैदा नहीं होंगे फिर से। मगर हम अपने संतान को अगर उस लायक बना सकते हैं तभी समझिए कि आप बहुत कठिन दौर में अभी जी रहे हैं। और इससे मुक्ति
बिना संघर्ष का, बिना आंदोलन का, बिना कमिटमेंट का नहीं हो सकता। अब हम लोगों को लगता है, कभी कभी आश्चर्यचकित होकर कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग का दौर आ गया कि हम लोग राजनीति से रिटायर कर जाए। इस वजह से भी कहना पड़ रहा है कि कब कौन किसको क्या उपाधि दे देगा, इसका भी ठिकाना नहीं है। आप यहाँ जो बैठे हैं, इसमें आपका दायित्व बड़ा, आपका दायित्व इस वजह से बड़ा है कि आपको उस युवा को शिक्षित करना है जो एक तरह से रास्ते से भटक रहा है। और रास्ते से अगर आप कहिएगा कि साहब बात नहीं मान रहा है, मनाना पड़ेगा। और बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए, मनाने के लिए आपको जो है कठिनाई होगी। मगर हम लोगों का दौर तो अब कुछ दिन में खत्म होना है। मगर जो नया दौर जो है, तो नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अगर यह संकल्प लेके अपने पुरखों का, भगत सिंह का, अशफाकुल्ला का, परमानंद सिंह मदन का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, गांधी का, जैसे हजारों में जो हमारे एक तरह से आदर्श रहे हैं, तो सिर्फ उनको माल्यार्पण नहीं करना है। अगर इनके पुण्यतिथि में और जन्म दिवस के अवसर पे हम शामिल होते हैं, तो हम सिर्फ इतना ही संकल्प लें कि इस साल उनके इस काम को पर जो है हम अडिग रहेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, और इस वजह से आज जिस कठिन दौर में हम गुजर रहे हैं, हमको तो लगता है कि इमरजेंसी का जो काल था तो वो घोषित था। ये अघोषित जो है, घोषित आपातकाल से बुरा दिन आ गया है कि कब आपको चौक चौराहा पर कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी इलाके के नाम से आपको जलील होना पड़े। ये दौर में हम, आपका दायित्व है कठिन, मगर इस कठिन में भी काम करना एक तरह से मजेदार काम होता है। और परोसा हुआ सामान जो है, खाने से और उस पर अमल करने से कोई ज़्यादा ये नहीं है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में आप खास करके युवा को शिक्षित कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप 10 ही आदमी को शिक्षित कर पाए। आप अपने विचार से और समाज को शिक्षित करने के दिशा में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकार की जो आवश्यकता है अभी, उसमें आप शिक्षित प्रशिक्षित कर सके, तो मुझको लगता है कि सच्ची श्रद्धा परमानंद सिंह मदन जी को वैसे प्रगतिशील और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा होगी। और मुझे अपेक्षा है कि हम लोग, मतलब टोटो तो परमानंद सिंह मदन नहीं बन सकते, टोटो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं बन सकते हैं, मगर 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम भी अगर चल लें और इसका हम संकल्प लें, तो मुझको लगता है कि सच्ची श्रद्धा उनको यही होगी। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अपनी बातें कह रहे थे उद्घाटन भाषण के रूप में, और हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा अभी तक मुख्य रूप से आर्थिक औजार के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है, राजनीतिक औजार के रूप में कम इस्तेमाल होती थी। एकदम नहीं इस्तेमाल होती थी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कम इस्तेमाल होती थी। अब